Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 6th gravitation. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. एंड दिस नोमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल. एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see that how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. The numerical is on my back screen. A rocket is fired from the earth towards the moon. At what distance from the moon is the gravitational force on the rocket is 0? The mass of the earth is 6 into 10 raised to power 24 kg. The mass of the moon is 7.4 10 raised to power 22 kg. And the distance between the earth and moon is 3.8 into 10 raised to the power 8 meter. I'm again repeating. A rocket is fired from the earth towards the moon. At what distance from the moon is the gravitational force on the rocket is 0? The mass of the earth is 6 into 10 raised to power 24 kg. The mass of the moon is 7.4 into 10 raised to the power 22 kg. And the distance between the earth and the moon is 3.8 into 10 raised to the power 8 meter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. वो हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखें सॉल्यूशन. नाउ व्हाट ही सेड, वो कह रहा है कि दिस इज द अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ, ये मैंने अर्थ ले ली, and this is the moon. This is the moon. Now mass of the earth is me, जो कि आपको given है कितना, 6 into 10 raised to power 24 kg. The mass of the moon is mm, जो कि आपको given है कितना, 7.4 into 10 raised to power 22 kg. Let the distance between the earth and the moon is given by r. Let small r be the distance between the earth and moon, and it is given by 3.8 into 10 raised to the power 8 meter. Now this is the distance between the earth and moon. दोबारा सुने, वो कह रहा है कि this is the earth, एक अर्थ है जिसका मास है me, जो कि आपको गिवन है 6 into 10 raised to power 24 kg. and this is the moon, जिसका मास आपको गिवन है 7.4 10 raised to power 22 kg. और जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में वो है 3.8 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 8 मीटर. वो कह रहा है कि यहां से अर्थ से एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है. मान लेते हैं कि मैं यहां से एक रॉकेट फायर कर रहा हूं. दिस इज द रॉकेट. ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द मून. मून की तरफ फायर किया जाता है. वो कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मून इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0. वो कह रहे हैं कि इस रॉकेट को जब यहां से फायर किया गया तो बताओ कि वो मून से कितने डिस्टेंस पर होगा जब रॉकेट के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा. मींस जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स रॉकेट के ऊपर लगेगा वो 0 होगा. वो क्या कह रहे हैं कि अर्थ है जिसका मास me आपको गिवन है 6 इंटू 10 raised to power 24 kg. मून जिसका मास आपको गिवन है 7.4 10 raised to power 22 kg. दिस इज 24. और जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच का वो है 3.8 इंटू 10 raised to power 8 मीटर. यहां से हम रॉकेट को फायर करते हैं. वो कह रहा है कि वो डिस्टेंस बताओ रॉकेट का मून से जहां पे रॉकेट के ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगे वो 0 हो. मैं कहता हूं कि वो पॉइंट सपोज ये था रॉकेट का. दिस इज द रॉकेट. तो ये यहां से कितने डिस्टेंस में था, मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस के ऊपर था. तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना बनेगा आपके पास, दैट इज r माइनस एक्स. दोबारा सुने, ये रॉकेट को मैंने फायर किया, दिस इज द रॉकेट.
वो कह रहा है रॉकेट मून से कितने डिस्टेंस पे है जब नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो रॉकेट के ऊपर लगेगा अर्थ और मून के द्वारा वो 0 होगा। मैं कहता हूं कि रॉकेट की पोजीशन ये थी और वो मून से कितने डिस्टेंस पे था, x डिस्टेंस पे था, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, तो ये कितना हो गया r माइनस एक्स। मैं कहता हूं कि रॉकेट की जो पोजीशन है, लेट p बी दी पोजीशन ऑफ द रॉकेट, लेट p be the position of the rocket which is at a distance, say x from the moon at which the net gravitational force acting on the rocket due to moon and अर्थ इज 0। मैंने कह दिया कि जब हमने यहां से रॉकेट को फायर किया तो P वो पोजीशन थी जो कि यहां से x डिस्टेंस पे थी मून से, जहां पे रॉकेट के ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स था वो 0 था। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स रॉकेट के ऊपर लग रहा है अर्थ के द्वारा वो बिल्कुल सेम है ग्रेविटेशनल फोर्स के जो रॉकेट के ऊपर लग रहा है मून के द्वारा। ये दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट ड्यू टू द अर्थ इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट ड्यू टू द मून। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स रॉकेट और अर्थ के बीच में निकालते हैं। मैं कहता हूं कि लेट m बी द मास ऑफ द रॉकेट। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रॉकेट and the earth is given by gme into m by distance का स्क्वायर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर हम रॉकेट और मून में निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस gmm into स्मॉल m by x का स्क्वायर। तो g से g कट गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो ये आ गया आपके पास me by r माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू mm बाई एक्स स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, इसको इधर ले आते हैं तो ये बनेगा r माइनस एक्स बाई एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू me बाई mm। नाउ व्हाट इज r माइनस एक्स बाई एक्स, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ me बाई mm। Now what is the mass of the earth? That is 6 into 10 raised to the power 24 kg. Now what is the mass of the moon? That is 7.4 into 10 raised to power 22 kg. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, आपके पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो r माइनस एक्स बाय एक्स की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 9। तो इट मीन्स r माइनस 1 बाय एक्स दैट इज 9। It means r by x is equal to 10. It means x is equal to r by 10. Now what is r? The distance between the moon and the earth, that is 3.8 into 10 raised to the power 8 meter by 10. The value of r comes out to be 3.8 into 10 raised to the power 7 meter. Sorry, the value of x comes out to be 3.8 into 10 raised to the power 7 मीटर। इसका मतलब जब वो मून से 3.8 इंटू 10⁷ मीटर पे होगा तो उस पर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ड्यू टू अर्थ एंड मून वो क्या होगा, 0। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बेस्ड है ये पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and
see how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in my final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।